लड़का ऊपर देखता है तो सामने एक झोंबी घूर रहा होता है। अगले ही सेकंड वो झोंबी उस पर झपटता है, लेकिन लड़का टाइम से झुक जाता है और अपने दोस्त के हाथ से एक लोहे की पाइप पकड़ लेता है। लेकिन उनके ऊपर और नीचे दोनों तरफ झोंबी होते हैं, दोनों हवा में लटके हुए फंसे होते हैं। पाइप टूटने ही वाली होती है। लड़का झट से नीचे वाले झोंबी को लात मारता है और किसी तरह पीछा छुड़ाकर ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंचते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। सब टीवी देख रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी खिड़की के बाहर लगी पाइप जोर से हिलती है। फिर अचानक शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है। एक लड़का खिड़की से बाहर झांकता है। अचानक एक झोंबी ऊपर से कूद पड़ता है। सब डर जाते हैं। वो लड़का झाड़ू उठाकर झोंबी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन झोंबी बहुत ताकतवर होता है, वो अकेले कुछ नहीं कर पाता। तभी उसका एक क्लासमेट दौड़कर उसकी मदद करता है। लड़ते लड़ते उस हेल्पर का हाथ झोंबी के मुंह के पास आ जाता है और कांटा जाने ही वाला होता है। गुस्से में आकर वो पास रखा कंप्यूटर उठाता है और झोंबी के सिर पर दे मारता है। झोंबी गिर जाता है। वो फिर से बच जाते हैं, लेकिन तभी उस हेल्पर की नाक से खून बहने लगता है। सब समझ जाते हैं कि ये संक्रमण का लक्षण है। सब तुरंत उससे दूर हट जाते हैं। वो समझाता है कि झाड़ू नाक पर लग गई थी, लेकिन एक लड़की जिसे वो पहले से पसंद नहीं करती थी बोलती है कि उसने खुद देखा, उसे झोंबी ने काटा है। लड़के को लगता है उसके दोस्त के साथ गलत हो रहा है, तो वो सबसे पहले खुद चेक करता है। फिर बाकी सब भी देखते हैं और पाते हैं कि बस एक मामूली सी खरोंच है, लेकिन वो लड़की फिर भी कहती है कि झोंबी ने ही काटा है। टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे आइसोलेशन रूम में भेजने का फैसला होता है। लड़का खुद मान जाता है और चला जाता है। 1 घंटे बाद भी वो बिल्कुल ठीक रहता है, तो सब उस लड़की से माफी मांगने को कहते हैं। हैरानी की बात ये कि वो मान भी जाती है, लेकिन उसके पास एक रुमाल होता है जिसमें उसने पहले से झोंबी का खून लगाया होता है। वो रूम में जाती है, ऐसे दिखाती है जैसे वो उसकी फिक्र कर रही हो। फिर वो रुमाल से उसके जख्म पर हाथ फेरती है। सबको लगता है अब दोनों दोस्त बन गए, लेकिन तभी वो लड़की फिर से लड़के को बुरा भला कहने लगती है। लड़के को गुस्सा आता है और उसकी नाक से दोबारा खून आने लगता है। इस बार उसे अपने शरीर में अजीब सा कुछ महसूस होता है। उसका दोस्त नहीं मानता कि वो संक्रमित है, क्योंकि 1 घंटा तो निकल ही चुका था, लेकिन कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। लड़की खुश होती है कि उसका प्लान काम कर गया और सबको कहती है कि उसे बाहर फेंक दो। लड़का डरता है कि कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए खुद ही बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो गिर जाता है और उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ देर में वो झोंबी बन जाता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त पर हमला कर देता है। उसका दोस्त फटाफट खिड़की पर चढ़ता है और बचपन का सीक्रेट सिग्नल वाली सीटी बजाता है। झोंबी लड़का वो सुनता है और उसी तरफ कूद पड़ता है। दोस्त एक तरफ हट जाता है और पास रखी रस्सी पकड़ लेता है। लड़का खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन क्लास लीडर ने सब देख लिया होता है। वो लड़की की सच्चाई सबके सामने ला देती है। लड़की मान जाती है, फिर सब उसे बाहर निकाल देते हैं।